अमेरिका को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल अमेरिका से बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान ने ये बात कही है, इनडायरेक्ट डिस्कशन का भी कोई मतलब नहीं है। ओमान के जरिए नहीं होगी अमेरिका से बात। ईरान ने इस बात का जिक्र किया, जब तक हालात बेहतर नहीं होते हैं तब तक कोई बात नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि लेबनान के साथ हिजबुल्लाह के साथ जब से ये जंग शुरू हुई है, ईरान पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और ईरान के जरिए जिस तरीके से 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी गई, एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की इजराइल को कोशिश की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईरान ने इस बात का जिक्र किया था कि उसने अपना बदला ले लिया है। इब्राहिम जिस तरीके से इजराइल के जरिए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया था, लेबनान में अटैक करके उसका बदला लिया गया है, इस बात का जिक्र किया था। इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में कत्ल किया गया था इजराइल के जरिए। और अब इजराइल जिस तरीके से यहाँ पर लेबनान के ऊपर तशद्दुद कर रहा है या इस जंग को आगे बढ़ा रहा है, ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देकर, उसको लेकर ईरान ने बहुत वाज़ेह कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका से बातचीत मुमकिन नहीं है। इनडायरेक्ट डिस्कशन का भी कोई मतलब नहीं है जब तक हालात यहाँ पर बेहतर नहीं होते। ओमान के जरिए भी अमेरिका से बात नहीं होगी, जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक कोई बात नहीं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अजमल मौजूद है, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, उनका रुख करते हैं। मोहम्मद अजमल साहब, ईरान ने सख्त इशारा क्या दिया है, इस बात की यकीन दहानी कराई कि जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे हम बात नहीं करेंगे, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। जी जी, देखिए अभी जो ये कहना इजराइल का कि बहुत बड़ा और खतरनाक टाइप का अटैक होने वाला है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सा अटैक है इजराइल का जो छोटा है। ये तो पूरे गज्जा को खत्म कर दिया और उसने ये कहा था कि जब हम लेबनान में घुस रहे हैं तो ये लिमिटेड रहेगा साउथ लेबनान तक, लेकिन इन्होंने क्या किया, साउथ लेबनान को छोड़ करके ये डाउनटाउन बेरूत तक पहुंच गया। वहां पे उसने जो हॉस्पिटल्स वगैरह को ये किया, निशाना बनाया और मासूम कम से कम 3,500 वहां पे भी बिल्कुल वो कैजुअलिटीज और कत्लें हो गई, शहादत हो गई लोगों की, और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया गया लेबनान को, जबकि लेबनान को तो इतना कोई बड़ा वो भी नहीं था, तो गजा की जंग थी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि गजा की जंग जो है, हसन नसरुल्लाह का यही कहना था कि गजा में जंग बंद करो तो हम नहीं ये भेजेंगे, ये नहीं फेंकेंगे हम मिसाइल। जब मिसाइल आप जंग बंद कर दोगे जंग रुक जाएगी, हमारा मिसाइल नहीं जाएगा। और अभी जो पेजेश्कियान का या ईरानी गवर्नमेंट का यह कहना है कि ओमान के थ्रू किसी बातचीत का नहीं होना, उसी बात की वो दलील है इस बात पर कि पहले जो है जंग बंद होनी चाहिए लेबनान में भी और गजा। पहले तो गजा की बात चलती थी, लेबनान में भी बॉम्बार्डमेंट खत्म होना चाहिए और गजा में भी बॉम्बार्डमेंट खत्म होना चाहिए। There should not be any type of bombardment neither in Palestine, Gaza, nor in Lebanon. तभी जाकर के हम किसी बातचीत के मेज पर बैठ सकते हैं। तो इनका यह कहना कि ये जो दो टोक उन्होंने कहा है कि जब भी हम बैठेंगे बातचीत पे, जब तक कि ये जंग नहीं रुकती है, ये जो एक तकरीब कारी का जो सिलसिला लगातार चला आ रहा है, इसी के मद्देनजर ये ईरान की हुकूमत की तरफ जो स्टेटमेंट आया है, ये बिल्कुल ये आना भी चाहिए, इसलिए कि कोई भी एक मुहज़्ज़ब और मुहज़्ज़ब मुआशरा इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि मासूमों की जान जाए। जबकि यहाँ पे लोगों ने कहा था कि हमास को हम चंद मिनट में खत्म कर देंगे, हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे, लेकिन नहीं किया। उसी तरीके से उसके ऊपर अटैक कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इस अटैक के बदले में जो इसने अभी किया है गोलानी और ये बिन्यामिनी रीजन में, हम उसका बदला इससे बड़ा करेंगे। भाई आपका कौन सा छोटा अटैक हुआ है? बट डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब, एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगी। इजराइल में अफरा तफरी तो है, 4 उनके फौजी हलाक हो चुके हैं, 60 के आसपास जो है जख्मी बताए जा रही हैं हिजबुल्लाह के इस अटैक के बाद। इजराइल जवाब जरूर देगा और काफी ताकतवर जवाब देगा, ये इजराइल भी कह रहा है। बेशक इस जंग का सिलसिला तो रुकने वाला नहीं है जब तक कि ये जंग बंदी और मासूमों की जानों के इस पर ये खेल खेला ना जाए और ये ना हो, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए कि हमास ने भी कह दिया है और हिजबुल्लाह ने भी कह दिया है कि उस वक्त तक जंग जारी रहेगी जब तक कि ये ऑक्यूपेशन खत्म नहीं होगा। ऑक्यूपेशन का मतलब यह है कि 1948 में ऑक्यूपाइड हुआ और उसके बाद जो एरिया जितने भी ऑक्यूपाइड किए जाते रहे, कब्जा किया जाता रहा, तो
तो ये कि जब तक कब्जा खत्म नहीं होगा गजा की सरजमीन से, फिलिस्तीन की सरजमीन से, ये जंग जारी रहेगी। तो मुझे तो ये कहना है कि जब इन्होंने 50,000 के करीब अपनी जानों को गंवा चुके हैं हमास वालों ने, और हिजबुल्लाह ने भी लेबनान में 25-3,000 लोगों को की जाने दे चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, और फिर जंग रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या अब चाहे इजराइल कुछ भी कर ले, क्या ये जंग रुक जाएगी? ये जंग रुकने वाले नहीं है, चूंकि इजराइल ही के हाथ में है जंग का रुकना। और इससे पहले भी कई बार इसको नेतन्याहू को मौका मिला वो ये सीज फायर का, जंग बंदी का, लेकिन उन्होंने ही इस जंग बंदी को टाला है अपने मफाद के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए। लेकिन अब जो जंग जारी है तो ये जंग जारी रहेगी, चूंकि दोनों जानिब से इधर वाले भी, लेबनान और हमास भी इस जंग से हथियार डालने वाले में से नहीं है। कहीं कितने भी यानी बच्चों को और खवातीन को और बूढ़ों को भी अब निशाना बना करके इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि ये, और इसके बाद हॉस्पिटल्स को और जो दवाइयों का जो रसद और खाने के रसद उनके ऊपर भी अटक करके ये रोका गया कि जब ये तब मान जाएंगे शायद जंग बंदी से, जंग हमारे ऊपर